हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो अब। साइड AB एंड AC आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ बेटा जी, ABC और दूसरी ट्रायंगल क्या दी हुई है, PQR, और उसमें उन्होंने मीडियन क्या बोला है हमें, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ साइड BCP, और ये M मीडियन है QR का। अब उन्होंने हमें गिवन में क्या दिया हुआ बेटा जी, और टू प्रूव करना है, पहले वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और गिवन क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इक्वल है किसके, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM के, यही बोला है हमें गिवन में। डन। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन की, ध्यान दो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, एक लाइन खींची DE, इसको E पॉइंट ले लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, DE पैरेलल टू ड्रॉ किया, DE पैरेलल टू AC। उसके बाद मैंने फिर एक कंस्ट्रक्शन यहां से ली, इसको मैंने नेमिंग दे दी S, SM पैरेलल टू PR। डन यहां तक। अब उसके बाद प्रूफ में मैंने क्या किया, यहां कर देते हैं प्रूफ में, चलो लिख देता हूं। प्रूफ में मैंने क्या किया, कहता अब क्या बोला है उन्होंने, कहता इन ट्रायंगल ABC में D क्या है, कहता मिड पॉइंट है किसका, BC का। BC गिवन क्या है हमें कि DE पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन किया है पैरेलल टू AC बाय कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद अगर कहता है बाय DE पैरेलल है BC का, इसका मतलब E भी कहता है मिड पॉइंट है किसका, AB का। E इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। रीजन क्यों बेटा जी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB क्यों है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ डन यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, DE इक्वल हो गया किसके, हाफ ऑफ AC के। यहां तक पता लगा। सिमिलरली SM हाफ ऑफ PR। डन। अब हमें गिवन क्या था, AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR इक्वल है AD अपॉन PM के, ये गिवन था हमें। डन। अब AB को हम क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ 2E सॉरी डबल ऑफ AE। AB को ये अगर E मिड पॉइंट है तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 ऑफ AE। PQ को क्या लिख सकता हूं बेटा जी, 2 ऑफ PS। अब AC को बेटा जी, AC की बात करो, AC को क्या लिख सकता हूं, डबल ऑफ DE। और PR को क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू AD अपॉन PM, मतलब 2 से 2, 2 से 2। तो क्या बचा, AE अपॉन PS DE अपॉन SM इक्वल टू AD अपॉन PM। यहां तक पता लगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, ADE सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल PMS बाय कौन सा रूल,
SSS रूल, SS सिमिलैरिटी। ठीक है बेटा जी, अब इसको हमने क्या किया, नेमिंग दे दी। इसको एंगल 1 मान लिया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, नेमिंग दे दी। अब कहता ध्यान दो, ADE सिमिलर है किसके साथ, PMS के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 है किसके इक्वल हो गया, 3 के। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब उसके बाद दूसरा एंगल 2 किसके इक्वल होगा, फिर 4 के। डन। एड 1 एंड 2, एड 1 एंड 2। जैसे बेटा जी ऐड किया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना, एंगल A। एंगल 3 प्लस एंगल 4 P बन गया। डन यहां तक। नाउ हमने ट्रायंगल ले ली ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल ले ली। अब AB अपॉन PQ इक्वल है किसके, AC अपॉन PR। क्यों, और पहला ये हो गया AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR, क्योंकि उन्होंने साइड्स ऑफ प्रोपोर्शन बोला है हमें, गिवन है, ये देखो बोला था ना। और दूसरी कंडीशन हमने यहां दे दी, एंगल A एंगल P के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग गई, 2 साइड्स एक एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR बाय सिमिलैरिटी। ठीक है बेटा जी, समझ आया। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं। देखो सबसे पहले क्या लिया, हमें कहता गिवन था कि ABC एक ट्रायंगल है, उसमें D कहता मीडियन है किसका, BC। सेम एज इट इज PQR, PM मीडियन है QR। तो हमने कंस्ट्रक्शन की DE जो कि कहता पैरेलल है BC के, हमने ये बताया बाय कंस्ट्रक्शन। AC के SM पैरेलल है किसके, PR के। फिर प्रूफ में मैंने क्या लिया, ट्रायंगल ABC, उसमें हमने बताया कि जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, और M है वो मिड पॉइंट है किसका, QR का। तो इसका मतलब क्या हो गया, कहता DE कहता हाफ ऑफ किसके हो गया, AC के, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। देन उसके सिमिलरली SM भी कहता क्या हो गया, हाफ ऑफ PR, वो लिख दिया। ये हमें गिवन था, क्वेश्चन का स्टेटमेंट में लिखा था, साइड्स प्रोपोर्शन है। अब मैंने AB को कहता क्या लिख सकता हूं, अगर E हमारा मिड पॉइंट है तो डबल ऑफ AE। उसी तरह PQ को क्या लिख सकता हूं, डबल ऑफ PS, वो लिख दिया। AC को हमने क्या लिख सकते हैं बेटा जी, डबल ऑफ DE, और PR को डबल ऑफ SM, वो लिख दिया। अब उसके बाद इक्वेशन बन गई ये। इसका मतलब क्या हुआ, साइड 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 तीनों साइड्स लग गई। इसका मतलब क्या हुआ, कहता ADE सिमिलर होगी किसके, PMS के बाय SS रूल। अब बेटा जी अगर कहता ये सिमिलर है तो इसका मतलब, अब मैंने एंगल्स लिए थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, क्योंकि हमारी ADE सिमिलर है PMS के। तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन गया, पूरा एंगल बन गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 पूरा एंगल P बन गया। फिर उसके बाद मैंने ट्रायंगल ली ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमें गिवन था AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR, ये गिवन था। और दूसरा एंगल हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे, तो इसको लिख दो प्रूव्ड अबव। यहाँ पे हमने किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता साइड साइड एंगल, मतलब SS रूल लगा दिया हमने, तो ये सिमिलर होगी। समझ आया बेटा जी? हाँ जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें कहता क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, अब उन्होंने बोला है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी कहता लेंथ क्या है, 6 मीटर है। हमें ये 6 मीटर दिया हुआ है, इसको नेमिंग दे दी A, B और C। और इसका कहता है जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है बेटा जी, 4 मीटर।
पोल है तो एंगल 90 डिग्री सीधा ही होगा। और उसके बाद फिर एक टावर है, इसको DEF, इसका भी एंगल। अब उन्होंने पूछा है, कहता उनका एट सेम टाइम अ टावर का शैडो 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग। तो इसकी कहता हाइट कितनी होगी टावर की, वो निकालनी है। डन। तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल B एंगल E के इक्वल है। क्यों? ईच 90, पहले बोला एंगल B एंगल E के इक्वल है। डन। फिर उसके बाद बोला एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। क्यों इक्वल है बेटा जी, एंगल ऑफ सन एट सेम टाइम सेम प्लेस, सॉरी। अब अगर कहता है ये एंगल A एंगल D के इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल DEF के बाय AA सिमिलरिटी। अगर ये सिमिलर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, DE अपॉन AB, यहां लिख देता हूं, इक्वल टू EF अपॉन BC। DE हमें पता नहीं, AB कितना है 6 और EF कितना है 28, BC कितना है 4, इस तरह मल्टीप्लाई कर दे तो DE कितना आ गया बेटा जी 28 इंटू 6 अपॉन 4, 4 1 दा 4 5 दा 4 6 दा 4 7 दा, तो DE कितना हो गया बेटा जी 42 मीटर। ये हाइट होगी बेटा जी किसकी, टावर की। ठीक है, समझ आया बेटा जी, करो नोट। ठीक है बेटा जी, अब ये 15th क्वेश्चन हो गया। 16th आप लोगों का होमवर्क है बेटा जी, आप लोगों ने खुद करके आना है। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो।